होम मेकिंग सच में बहुत बोरिंग लगता है जब हम डेली की रूटीन को एज इट इज़ फॉलो करते हैं। उसमें कोई ट्विस्ट नहीं लेके आते, उसमें कोई चेंज नहीं लेके आते। वही डेली की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लॉन्ड्री, खाना बनाना, बर्तन धोना। लगता है कि सदियों से बस यही काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन इसको हम इंटरटेनिंग कैसे बना सकते हैं, वो ही चंद पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगी। ब्लॉग करने तक ज़रूर देखिएगा। इसी मंथ के एंड पे हमारी फैमिली में वेडिंग फंक्शन भी आ रहा है, जिसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से हम लोग कर रहे हैं। इसी वजह से मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई कि हम लोग आए दिन बाज़ार जाते हैं, चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, कुछ रिजेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही कशमकश सी रहती है। अच्छा, सोशल मीडिया ने एक काम हमारा बहुत आसान कर दिया है। ऐसे ऐसे बुटीक्स अब सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं ना, कि बस आपने एक क्लिक करना है और सूट आपके पास घर में पहुंच जाएगा। हसीन्स ऑफिशियल आई थिंक सब जानते हैं, इनका आउटलेट है एम आलम रोड पे। इंतहाई खूबसूरत कपड़े हैं इनके। एजड ख़वातीन के लिए नहीं हैं, लेकिन जो टीन एज बच्चियां हैं और जो मिड एज गर्ल्स होती हैं 20 से 30 के दरमियान, उनके लिए बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। प्राइजेज़ भी रीज़नेबल हैं, बहुत हाई प्राइजेज़ इनकी नहीं हैं। तो वहीं हमारा चक्कर लगा था, वहाँ से हमने 2-3 सूट लिए थे। इंशाल्लाह जब फंक्शन स्टार्ट होगा ना, तो आप सबसे शेयर करूँगी कि हमने क्या शॉपिंग की थी। तो संडे को मेरा यहाँ पे विज़िट हुआ, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी ड्रेसिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी प्राइजेज़। हर स्टाइल दूसरे स्टाइल से बहुत खूबसूरत था। अगर आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ा-सा विज़िट मार्केट का रख लेना वंस इन अ वीक, तो आप यकीन जानें आपके लिए थेरेपी का काम करेगा ये। अपनी डेली बोरिंग रूटीन को एंटरटेनिंग बनाने के लिए ना थोड़ा-सा हमें उससे निकलना पड़ता है। बेतहाशा गर्मी है, किचन में तो खड़े होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बेशक सीलिंग फ़ैन लगा लें, लेकिन आपके फेस पे जब तक हवा नहीं आती ना, तो मज़ा नहीं आता काम करने का। ये छोटा सा एक फ़ैन मैं ले आई थी और इसको मैं लगा लेती हूँ जब जब मुझे काउंटर पे काम करना होता है। आज बच्चों की डिमांड थी कि आलू की कतलियाँ बना दें, और माशाल्लाह हमारे घर बहुत सारी फिर बनती हैं। वही उनके लिए बना रही थी। सोचा सबसे पहले खाना चढ़ा देते हैं, उसके बाद अपने बाकी के हाउस चोर्स करते हैं। अच्छा, बात करते हैं होम मेकिंग की। होम मेकिंग आपके लिए बोरिंग तब होती है जब आप अपनी डेली रूटीन के साथ स्टक रहते हैं, उससे निकलने की कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि क्लीनिंग ना करें, ऑर्गेनाइजिंग ना करें, लेकिन अपनी होम मेकिंग में थोड़ा-सा ट्विस्ट लेके आया करें। जैसे कभी-कभी हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेके आते हैं और कुछ टाइम के बाद वही हमें हमारा डिसीजन ना रॉन्ग लगने लगता है। अब ये बास्केट्स में लेके आई थी, लेकिन मैं बिला वजह ले आई थी। इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे जो इसमें रख के मैंने इस वाली कैबिनेट में रख दिए थे। अब ये मुझे बिल्कुल वेस्ट लग रही थी, और ये वाले मुझे जो इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं ना, ये भी मुझे एक्स्ट्रा ही लग रही थी। अब सोच रही थी इस कैबिनेट को खाली करके, साफ़ करके यहाँ पे मैं अपने चॉपर वग़ैरह रखवा देती हूँ। तो थोड़ा-सा चेंज हम लोग खुद अपनी लाइफ में लाएँगे तो हमें चेंज लगेगा। कोई बाहर से आके आपकी रूटीन को चेंज नहीं करेगा। डेली के कामों से हट के सोचें कि आज आप क्या ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको तस्कीन मिले। मुझे तो एक थेरेपी लगती है जब मैं इन चीज़ों की क्लीनिंग करती हूँ ना, कैबिनेट्स खोल के अरेंज कर ली, अपनी वार्डरोब्स को डीक्लटर कर लिया, ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और जो-जो मैं करती जाती हूँ आई थिंक साथ-साथ आप लोगों को बताती जाती हूँ। तो ये सारा काम मेरे लिए थेरेपी की तरह होता है। उन बास्केट्स को मैंने निकाल दिया था, उनको मैं किसी और पर्पज़ में यूज़ करूँगी, और यहाँ पे मैंने ये दोनों चॉपर फिट कर दिए थे। ये माशाल्लाह ऐसे ह्यूज से हैं, जगह ज़्यादा ले लेते हैं, सो ये अकेले ही दोनों काफ़ी थे इतने इतने एरिया में रखने के लिए। मेरे लिए भी आसानी रहेगी, बार-बार अंदर मैंने रखे हुए होते हैं ये चॉपर, क्योंकि किचन में इतनी स्पेस नहीं है, एक अलग से ड्रॉर में रखे हुए होते हैं। सो यहाँ किचन में पास पड़े रहेंगे तो मेरे लिए भी सहूलत रहेगी। कुछ ख़वातीन का तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। मेरे लिए तो मेरा टाइम बचेगा नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि वो मेरा टाइम किसको कहती हैं, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करने को, या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए टीवी देखने को। ये टाइम होता है उनका उनके लिए। बेशक आपने रिलैक्स होना है, कोई अच्छा प्रोग्राम देख लें जो आपको मेंटल एक्सर्शन से बचाए, मेंटल रिलीफ दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर के जो काम है ना, वो सारे अपनी हेल्पर्स पे डाल दें, या वो ही लिमिटेड काम डेली बेसिस पे करते रहें। मैं जब बहुत बोर होने लगती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर के सारे काम मैं खुद करूँ। चाहे मुझे डस्टिंग करनी है, मुझे कुशन कवर्स चेंज करने हैं, मुझे तमाम मैट्स की हाथ से धुलाई करनी है, तो मैं खुद शुरू हो जाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है ये काम करने में।
आप तभी एंटरटेन होगे जब आप खुद अपने हाथों से अपने घर को साफ करोगे। और आपने देखा होगा कि हेल्पर्स जब करके जाती हैं ना, तो अजीब सी टेंशन तब भी हमें लगी रहती है कि यहाँ से कचरा नहीं उठाया गया, यहाँ से सही से डस्टिंग नहीं हुई। तब भी हम लोग रिलैक्स नहीं होती हैं, हमारी टेंशन तब भी चलती रहती है। तो बेस्ट ये है कि कभी कभी बीच में हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोई एक काम पकड़ लें और तसल्ली से उसको करते जाएं। फिर देखें आप खुद को कितना मज़े का एंटरटेन करेंगी। अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला काम है अगेन मेरे जो ये 6 सीटर सोफ़ा है ना, इसकी धुलाई करना। मुझे सही से टाइम या मौका नहीं मिल रहा कि मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँ। एक तो एरिया नहीं है ऐसा जहाँ पे इनको अच्छे से धूप लग जाए। इसी जगह पे अगर मैंने वॉश किया ना, तो फिर इनसे स्मेल आती है और ये सही से ड्राई नहीं होते। लेकिन क्लीन तो मैंने करना है, जब भी मौका लगा ना, इनकी या तो मैंने पोशिंग करवानी है या मैंने इनको अच्छे से क्लीन करके कवर करना है। तो ये एक टास्क है मेरे लिए जिसको करने में भी मुझे खुशी होगी, लेकिन सोचने में मुझे टेंशन हो रही है। तो अपने आप को घर में बिज़ी रखने के लिए स्पेशली वो मेरी तरह की सिंपल ख़वातीन जो कि घर से बाहर जाती नहीं है ज़्यादा, मुश्किल से जाती हैं, घर में ही ज़्यादातर रहती हैं, तो अपने आप को घर में ना रिलैक्स, टेंशन फ्री इस तरह रख सकती हैं कि कहीं पे डस्टिंग कर लें, कहीं पे चीज़ों की ज़रा सेटिंग चेंज कर लें, कहीं पे डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई में इन चीज़ों में स्ट्रेंथ कितनी लगती है, टाइम कितना लगता है। जब इन कामों को आप सीरियस लेंगी ना, तो आपको कभी भी होम मेकिंग बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि हमेशा एक काम के बाद दूसरा काम आपकी नज़र में रहेगा। जब वही डेली रूटीन रहेगी कि सुबह उठ के नाश्ता बना लिया, दोपहर का खाना बना लिया, बीच में बैठ गई लॉन्ग आवर्स के लिए टीवी देखने के लिए और फिर बर्तन धो लिए, बस ज़िंदगी ख़त्म। तो वाक़ई में ऐसी लाइफ़ बहुत ही बोरिंग लगती है। अपनी लाइफ को चेंज करना है, एंटरटेनिंग बनाना है, तो उसमें खुद से चेंज लेके आएँ, बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेके आएँ, नेगेटिव चेंज नहीं। और एक और मशवरा देना चाहूँगी कि जितना हो सके ना गॉसिपिंग से दूर रहें। उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी बातें हम ऐसी कर जाते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो आज मैंने भी बहुत ही हल्के-फुल्के से काम किए, थोड़ी कैबिनेट ठीक करवा ली, थोड़ी ये डेकोरेशन आइटम्स नीट कर दिए, तो मैं भी एंटरटेन हो गई। मुझे अच्छा लगा कि अच्छी सी चीज़ें क्लीन हो गई। चलिए जी, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कनेक्टेड रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।